अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमारी जो ज़िंदगी में ब्रॉटअप्स होते हैं ना, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो हमारी पर्सनैलिटी के अंदर चली जाती हैं। उसमें ये होता है कि हम पैसे को बहुत वैल्यू करते हैं। हर आदमी देखता है कि भाई पैसा किसके पास है। अगर हम दोस्त बना रहे हैं तो हम सोचते हैं कि यार इसके पैसे हैं इसके पास, तो हम इससे दोस्ती करें। मैं पर्सनली अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं बस से उतरूँ, बाइक से उतरूँ, गाड़ी से उतरूँ, मैं वही आदमी हूँ। जो मैं पर्सनैलिटी जो मेरी है, मैं वही बंदा हूँ। मैं कोई कभी भी मेरी पर्सनैलिटी में चेंज नहीं आता। मेरे रूल्स, चाहे मैं बस से उतर रहा हूँ चाहे मैं गाड़ी से उतर रहा हूँ, मेरे रूल्स, मेरी मेरी नेचर, मेरे जो भी बिलीव्स हैं वो वही रहते हैं। ये नहीं होता कि मेरे पास कोई पैसा आ गया, कोई गाड़ी आ गई, कोई बड़ी गाड़ी आ गई तो आपकी सोच चेंज होनी शुरू हो जाती है। आप बोलते हो नहीं जी मैं इससे के साथ अब नहीं बैठ सकता या मैं उसके साथ नहीं बैठ सकता। तो ये मैंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ और उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि लोग पर्सनैलिटी को वैल्यू कर रहे हैं आजकल या पैसे को वैल्यू कर रहे हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर एक बंदे की पर्सनैलिटी होगी ना, तो वो एक डाउन टू अर्थ बंदा होगा। वो आपसे जब बात करेगा तो वो आपको वैल्यू देगा, ना कि वो आपसे इस तरह बात करे कि जी मैं जो हूँ मेरे से मेरे लेवल पे आके बात करो। तो हमें इम्पोर्टेंट ये है कि पैसे को नहीं देखना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि आदमी पर्सनैलिटी क्या कैरी कर रहा है, उसका अखलाक कैसा है। वो आपसे जब बात करता है क्या वो आपको वैल्यू देता है, नहीं देता, या वो जब आपके बात कर रहा है तो आपको डी वैल्यू कर रहा है या आपको नीचे से देख रहा है कि जी आपके पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो ये है। वो आपको कंपैरिजन में लेके जा रहा है। ये लोग पर्सनैलिटी नहीं कैरी करते। आप बहुत अच्छे कोट्स हैं जिसमें वो कहते हैं जी आपकी हेल्थ इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपकी हेल्थ गई तो आपका कुछ हद तक आप यू लूज़ इट। आपके पास पैसा गया तो उसमें भी कहते हैं कि आपने लूज़ किया अपनी वैल्यू को। लेकिन अगर आपकी पर्सनैलिटी गई तो यू लूज़ एवरीथिंग। अपने को कंट्रोल में, डिसिप्लिन में रखा हुआ है तो वो रूल्स आप कभी तोड़ेंगे नहीं। अब जब रूल्स नहीं तोड़ेंगे तो ऑब्वियसली वो आपके पर्सनैलिटी के हिस्से में बन जाते हैं। जब आप बड़े होते हैं तो आपके पास वो चीज़ होती है। चाहे आपका आपका ब्रॉटअप में पैसा चेंज होता है, कभी किसी के पास नहीं होते, कभी के पास आ जाते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटस से पर्सनैलिटी नहीं बनती। हम क्या करते हैं कि मैंने बहुत दफ़ा ये ऑब्ज़र्व किया है कि सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज़ का जो एक एक काइंड ऑफ, मैं इसको कहूँगा कि स्ट्रैटेजी कह लें, या लोगों को बाकायदा एक फेम दिलाया जा रहा है। अभी एक पिछले दिनों एक शो देख रहा था, उसमें किसी ने पूछ लिया कि भाई आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है। तो एक एक्ट्रेस थी, उन्होंने कहा जी बाबर आजम मेरा फेवरेट क्रिकेटर है। फिर दूसरे से पूछा, दूसरी किसी एक्ट्रेस किसी और शो में, तो उन्होंने कहा जी मैं बहुत पसंद करती हूँ उनको। फिर तीसरे से पूछा कि उन्होंने कहा जी मैं उनके साथ चाय पीना चाहती हूँ। मेरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि बाबर आजम इस तरह की कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा है किसी से? नहीं। इसलिए क्योंकि बाबर आजम एक नॉर्मल आदमी है और वो एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहा है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, हम उसके फाइनेंसिस को देखते हुए हम उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं। हर बंदा उससे अट्रैक्ट हो रहा है और फिर उसको सोशल मीडिया पे एक हाइप क्रिएट की जाती है कि जी ये बहुत बड़ा स्टार है और बड़ा वो है। एक्चुअली वो उसकी पर्सनैलिटी नहीं है, वो उसके पैसे को देख रहे हैं लोग। उसकी पर्सनैलिटी वो है जो वो सोचता है, वो जिस तरह लोगों से बात करता है, उसको कोई बात प्रमोट नहीं कर रहा है। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि कोई सेलिब्रिटी है, वो आपको कहीं देखते हैं रोड पे चलता हुआ जा रहा है, वो उसमें एक ईगो है। ठीक है, उसका एक पर्सनैलिटी ट्रेट है कि उसके अंदर ईगोइस्टिक आदमी है, तो वो ईगो शो कर रहा है अपनी। और एक आदमी है बड़ा सॉफ्टली, बड़े प्यार से अपने फैन से मिल रहा है, उनको प्यार जो भी बोल रहा है प्यार से बोल रहा है। अगर उसको लग रहा है कि यार मुझे आप मेरे पास ना हो इस वक्त, या मैं फैमिली के साथ हूँ, या आई एम नॉट इन अ मूड टू गिव सेल्फी और एनीथिंग, तो वो उसकी अपनी एक वो होती है कि अगर उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी तो वो अच्छे अखलाक से आपके साथ पेश आता है। ज़रूरी है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन करें, ना कि आप कहीं देख के, किसी को देख के या कुछ करके आप चेंज कर लें। ये तो ऐसी बात हो गई ना कि जैसे अब ब्रांड्स की बात कर लें आप। हम मॉल्स में शॉपिंग करने जाते हैं, बड़े ब्रांड्स हैं। मतलब मैं साइकी समझाना चाह रहा हूँ आपको कि पैसा कैसे अट्रैक्ट करता है और लोग किस तरह उसके साथ कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली अट्रैक्ट हो जाते हैं। एक आदमी है वो सेलिब्रिटी है, उसके पास बहुत पैसा है, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। एक आदमी है वो नॉर्मल है लेकिन वो पर्सनैलिटी कैरी कर रहा है, हम उससे अट्रैक्ट नहीं होते क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। इसी तरह आप देखें कि ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स खुले हुए हैं, आप वहाँ जाते हैं, आप कहते हैं नहीं नहीं इनके तो ब्रांड के पैसे जो भी हैं हमें पे करने हैं क्योंकि ये तो बड़ा ब्रांड है जी, इनका बड़ा नाम है। वो 10,000 की चीज़ देगा तो हम उस पर कोई क्वेश्चन नहीं करते, हम वो 10,000 बड़े मज़े से पे करते हैं और आ जाते हैं। और एक नॉर्मल शॉप पे जाएंगे, वो उसी मटेरियल की शर्ट बेच रहा होगा या उसी मटेरियल के कपड़े बेच रहा होगा, हम उससे 200 रुपए के लिए लड़ते हैं।
तो what exactly we are doing? We are actually giving more money to people who already have a lot of money. मैंने कुछ सोशल मीडिया के लोग थे जो एक्सपेरिमेंटल वीडियोस बनाते थे। उन्होंने बाकायदा एक सब्ज़ी की दुकान पे खड़े हुए उससे बोला कि भाई कितने की सब्ज़ी है? उसने कहा जी इतने की है। उन्होंने कहा जी आप 50 रुपये छोड़ दो। उन्होंने कहा नहीं हम तो नहीं छोड़ेंगे। बड़ा उसने कोशिश की, उसने कहा ठीक है मैं नहीं लेता। अंदर गया, एक दुकान से पेप्सी की बोतल ली, लेके आके पीने लग गया। तो उस सब्ज़ी वाले ने बोला आपने निगोशिएट किया, बार्गेन किया अंदर? तो उसने कहा नहीं। तो उसने कहा आपने बार्गेन इसलिए नहीं किया क्योंकि आप बार्गेन कर नहीं सकते, मतलब क्योंकि वो ब्रांड है। आपने बोला भाई वो तो उसकी चीज़ तो वैसी ही होगी ना, आप मुझ गरीब आदमी से बार्गेन कर रहे हैं। मैंने जब ये वीडियो एक्सपेरिमेंट देखा था, कोई 4-5 साल हो गए, तो मैं तो अब लिटरली आपको बता रहा हूँ कि मैं गरीब आदमी से बार्गेन नहीं करता। या तो मैं उसको कह देता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई चीज़ बेच रहा है और मुझे लगता है कि यार मेरे पास को उसकी वैल्यू देने के पैसे नहीं है, तो मैं उसको मना कर देता हूँ कि नहीं मैं आपसे नहीं खरीदा। लेकिन अगर मुझे बार्गेन की कोई सिचुएशन आए तो मैं बार्गेन नहीं करता, मैं जो पैसे वो मांगता है मैं उसको दे देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक बड़े ब्रांड्स को जब मैं भर भर के पैसे दे सकता हूँ, तो मैं एक छोटे ब्रांड को या गरीब आदमी को जिसका इतना बड़ा मार्जिन नहीं है, प्रॉफिट मार्जिन भी कम है, तो मैं उससे बार्गेन क्यों करूँ? तो एक्चुअली द कॉन्सेप्ट इस पे और पार्ट्स में डाल दूंगा थोड़े से और, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल ये बताना चाह रहा हूँ कि अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपनी पर्सनैलिटी को कैरी करें, सस्टेन करें। ना कि आप किसी भी कहने पे, किसी की कोई भी बात करने पे आप उस पर्सनैलिटी से अपने रूल्स के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। मैं कुछ ऐसी मिसाल दे सकता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ लोगों के साथ उठना बैठना था मेरा एक ज़माने में, तो वो ड्रिंक करते थे। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको मेरे साथ बैठना है, हम लोगों के साथ ग्रुप में बैठना है, तो आपको भी ड्रिंक करनी पड़ेगी। और मैं ड्रिंक करता नहीं था। तो मैंने उनसे कहा ठीक है अगर ऐसी बात है तो मैं उठ के चला जाता हूँ, मैं आपके साथ बैठ नहीं सकता क्योंकि मैं ड्रिंक ही नहीं करता। आपके साथ बैठने के लिए ड्रिंक करना पड़ेगा। तो मेरा रूल उन 5-6 लोगों के सामने इतना स्ट्रॉन्ग पड़ गया कि उन्होंने कहा नहीं, तुम ड्रिंक नहीं करते, तुम बैठो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम बैठ सकते हो। क्योंकि मैंने उनको ये रियलाइज कराया कि आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, आई हैव रूल्स विच आई फॉलो religiously, and if you will ask me to break them, I'm going to leave you rather than sitting with you. तो उन्होंने मुझे बिठा लिया। उन्होंने कहा नहीं जी आप बैठें, आप बैठना चाहते हैं बैठें। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि दिस इज़ द पर्सनैलिटी दैट यू कैरी इज हैज़ टू बी सस्टेनेबल। यू कैरी इट विद अ स्ट्रॉन्ग कंट्रोल इन इट, ताकि आप कभी ज़िंदगी में पूरी, क्योंकि पर्सनैलिटी अगर आपकी है तो पूरी ऑल योर लाइफ इट विल बी विथ यू। लेकिन पैसा आने जाने वाली चीज़ है। उनकी पर्सनैलिटी को जज करने के लिए उनकी लोगों के साथ इंटरेक्शन कैसी है, उनके आपके साथ अखलाक कैसा है, वो जब आपसे बात करते हैं वो क्या उनमें ईगो है कि नहीं है। अक्सर आपने लोगों को देखा होगा वो ऐसे करके पहले नीचे से आपको ऊपर तक देखते हैं। आपने सलाम किया, वो नीचे से ऊपर देख रहे हैं कि भाई तुमने पहना हुआ क्या है। तो these guys actually think in a way that we are rich, we have money, you don't, so they let you down in front of their eyes. So उनको ये रियलाइज कराएं कि you are not important. तुम्हारे पास अगर पैसा है तो यू आर नॉट इम्पोर्टेंट, आई हैव द पर्सनैलिटी विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि कल मैं, आज तुम वहाँ बैठे हो और मुझे इस तरह देख रहे हो और मेरी पर्सनैलिटी है, कल मैं वहाँ बैठ सकता हूँ। पैसा तो आपको पता है ना, किसी के पास होता है किसी के पास नहीं होता है, और पूरी ज़िंदगी किसी के पास आता है किसी के पास चला जाता है। पर्सनैलिटी ऐसी चीज़ है, अगर वो एक दफ़ा आपने लूज़ कर दी तो यू लूज़ एवरीथिंग। तो आई होप ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये मैं बेसिकली जो कॉन्सेप्ट्स या वीडियोस बना रहा हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंसेस में, जो मेरी ऑब्जर्वेशंस रही हैं अपनी अपनी लाइफ में, वो वीडियोस बना रहा हूँ। और प्लस मैं आगे आपको बहुत ज़्यादा इस तरह की एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, गिव मी अ थम्स अप, कमेंट करिएगा। अगर कोई ऐसी बात आपको लगी कि मैंने आपकी सोच को टच किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।